तो दोस्तों, आपको वीडियो का टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस पर्पज से बनाया गया है कि हर साल लाखों स्टूडेंट एक ही सपना लेके अपने घर से निकलते हैं कि उनको आईएएस बनना है, उनको आईपीएस बनना है या उनको आईएफएस बनना है। पर उन लोगों में से सिर्फ 1000 लोगों के आसपास ही फाइनल लिस्ट तक पहुंच पाते हैं, यानी उनका फाइनल मतलब उनका सिलेक्शन हो पाता है। सोशल मीडिया पे सिर्फ आप लोगों को सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही दिखाई जाती है, पर आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूपीएससी की वो रियलिटी जो कहीं भी आपको नहीं दिखाई जाती। कोचिंग स्टूडेंट के जो पोस्टर्स होते हैं उन पे भी वो रियलिटी नहीं दिखाई जाती। जो टॉपर्स के इंटरव्यूज होते हैं उनमें भी वो ज़्यादा नहीं बताते कि कैसे उन्होंने असलियत नहीं बताते। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसके प्रेशर के बारे में, उसके फेलियर के बारे में, जो कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, फिर उनका क्या रिजल्ट आता है बाद में, और फाइनेंशियल बर्डन जो घर वालों से या जो फाइनेंशियल बर्डन रहता है, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट के मन दिमाग में चलता रहता है, और फिर उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या प्रेशर होता है, और सबसे बड़ा इस रेस का असली सच क्या है। आज हम पूरे इस वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल वाइज जानेंगे, और वीडियो एंड तक आप लोग जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को वो बात बताऊंगा, ठीक है, जो हर स्टूडेंट को शुरुआत के अंदर सुन ले तो वो उसकी जर्नी बहुत ही आरामदायक हो जाती है, बहुत ही सरल हो जाती है, इजी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं द ग्लैमर वर्सेस द रियलिटी यूपीएससी की। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम खोलोगे, ठीक है, कोई बोल रहा है कि आई एम क्रैक द यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, कोई बोल रहा है फ्रॉम विलेज टू आईएएस, कोई क्या बोल रहा है, तो लगता है जैसे यूपीएससी एक गारंटेड सक्सेस का रास्ता है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो गारंटेड है कि वो आप उसमें सक्सेस होगे। पर सच यह है कि हर साल अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं इसके, ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, लगभग 10 से 12 हज़ार लोग उसमें प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, बाकी तो बाहर पहले ही हो जाते हैं। ठीक है, उनका एक बड़ा हिस्सा 90% हिस्सा पहले ही बाहर हो जाता है। ठीक है, मेंस के बाद इंटरव्यूज में जाते हैं सिर्फ 2500 के आसपास लोग, और फाइनल सिलेक्शन होता है सिर्फ 1000 के करीब, यानी अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। मतलब अगर आप 100 लोग सीरियस प्रिपरेशन शुरू करते हो एकदम सीरियस होके, तो उनमें से भी सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, बाकी 99 तो घर जाएंगे वापस। ठीक है, वो बड़ी बात है। ठीक है, ये एग्जाम टैलेंट का नहीं है बिल्कुल भी, सर्वाइवल का एग्जाम है कि आपके अंदर पेशेंस कितने हैं, आप कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा देर तक टिकेगा, ज़्यादा दिनों तक टिकेगा, वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात आपकी क्लियर हो ही गई होगी। अब देखते हैं कि ईयर्स ऑफ साइलेंस एंड आइसोलेशन। ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है। अगर आप ये सिर्फ पढ़ाई समझ के अगर इसकी तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि शादियों में ना जाना, ठीक है, फेस्टिवल्स मिस करना, हर त्यौहार आपको मिस करने, दोस्त आगे निकल जाते हैं, ठीक है, और आप लोग उसी रूम के अंदर उन्हीं बुक्स को पढ़ते रहते हो, वही अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, सुबह उठते हो, पढ़ो, रात को सोते हो, वही दिमाग में चीजें चलती रहती है, आज क्या किया, आज क्या नहीं किया, दिमाग में बस एक ही सवाल, अगर इस साल भी नहीं हुआ तो क्या होगा। कोई स्टूडेंट्स, कोई क्या, मैं तो ऐसे बता दूं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, इस साल भी लूप में चले जाते हैं, करते रहते हैं, इस साल नहीं हुआ अगले साल होगा, इस साल नहीं हुआ अगले साल होगा। ना तुम स्टूडेंट जैसे फील कर पाते हो फिर उसके बाद, और ना प्रोफेशनल जैसे। ठीक है, तो फिर क्या है, आप लोग सिर्फ एक एस्पिरेंट बन के रह जाते हो, जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब देखते हैं कि इसका फेलियर द मोस्ट कॉमन रिजल्ट क्या रहता है इसका। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टॉपर्स को स्टेज पे बुला रहे हैं, ठीक है, बुला रहे होते हैं, तो आपको उनको देख के भी ऐसा लगता है, पर जो 10,000 लोग फेल होते हैं, जो बड़ा हिस्सा, जो 90% हिस्सा होता है, उसकी तो अलग बात है, लेकिन जो 10% जो बच्चे एकदम सीरियस होकर प्रिपरेशन करते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता, उनका कोई नहीं होता, सिर्फ 1000 स्टूडेंट को बुलाएंगे कि आपने कैसे किया, कैसे नहीं किया, प्रीलिम्स फेल हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर वापस, फिर फेल, फिर नेक्स्ट ईयर वापस, सेम एक ही साइकिल रोटेट होती रहती है। और धीरे धीरे इसके बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका एकदम गिरता हुआ चला जाता है, फिर सेल्फ डाउट होते हैं, आपको घर वालों के सवाल चुभने लगते हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है चुभने लगते हैं फिर, और सोसाइटी का ताना अब क्या कर रहा है, ये एक कॉमन सवाल रहता है हर सोसाइटी का, हर फैमिली मेंबर का, ठीक है, कि अब क्या कर रहे हो। कई लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो सोचते हैं, ठीक है, शायद प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं है कि मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो ये जब सवाल आने लग जाता है तो एक अंदर से तोड़ देता है इंसान को। ठीक है,
अब देखते हैं कि फाइनेंशियल एंड फैमिली का प्रेशर, जो काफ़ी मतलब अगर ये प्रेशर आपके 2-3 साल नहीं रहेगा, जब आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करेंगे तब आपकी कोई फाइनेंशियल दिक्कत ही नहीं रहेगी, कोई आपके फैमिली प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, आपकी वही साइकिल रोटेट होते जा रही है कि इस बार भी क्रैक नहीं हुआ, इस बार भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, तो फाइनेंशियल एंड फैमिली प्रेशर जब होने लग जाता है तब दिक्कतें अपने पिक पे चली जाती है। यूपीएससी सिर्फ मेंटल नहीं, फाइनेंशियल वॉर भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोचिंग का खर्चा 1 से 2 लाख रुपए, मैंने तो अप्रोक्सीमेटली बताया, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसमें फिर आपका रूम रेंट भी होगा, फिर आपके फूड्स का भी खर्चा होगा, बुक्स का भी होगा, आपकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह लेते हो उनका भी रहता है, आपके इंटरनेट वगैरह का, और फिर ईयर्स ऑफ सर्वाइवल, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए यूपीएससी पूरी फैमिली का इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। एक जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है, लोअर मिडिल क्लास रहती है, उनके लिए यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब है कि पूरी फैमिली की जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है वो सारी उसमें लग जाती है। माँ बाप बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा ट्राई करो, लेकिन वो भी मतलब 2 से 3 साल आपको बोलते हैं, 3-4 साल बोल जाएंगे किसी के, लेकिन उसके बाद फिर जो प्रेशर आता है फिर वो दिक्कत है। पर उनकी आंखों में आप लोग देखते हो कि उम्मीद की किरण जगी हुई है, उनका डर है और इंतजार है कि आप कब उस फाइनल रिजल्ट की जो लिस्ट आती है उसमें आपका नाम होगा। और जब रिजल्ट नेगेटिव आता है, आपका नाम नहीं आता उस रिजल्ट के अंदर, तो तुम्हें सिर्फ आप लोगों को सिर्फ फेलियर नहीं दिखता कि मैं फेल हुआ हूँ या मेरा नाम नहीं आया इस लिस्ट के अंदर, तुम्हें अपने माँ बाप की थकान भी दिखती है उसके अंदर, और फिर वो बर्डन आपके ऊपर आता है। ये प्रेशर सिलेबस से ज़्यादा भारी होता है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है, क्रैक नहीं हुआ एग्जाम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो 2-3 साल उन्होंने इस उम्मीद में जिए कि अब रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और फिर भी नेगेटिव आता है, तो उनके मन में वो दिक्कतें हो जाती हैं। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, द हिडन ट्रूथ, ठीक है। यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इग्नोर होता है मेंटल हेल्थ। कोई भी इस चीज पे ध्यान नहीं देता है, कोई यूपीएससी, ये तो यूपीएससी की बात है, कोई आम बंदा भी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है कि हाँ से क्या हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है, स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं, आप रात को नहीं सो पाते हो, ठीक है। किस चीज़ की बात, एंग्जाइटी होने लग जाती है आपको, आप कंपैरिजन करने लग जाते हो, क्या वो मेरे से ज़्यादा बेहतरीन था, उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव आया, मेरा नेगेटिव क्यों आया, तो आप ऐसे कंपैरिजन करने लग जाते हो, लोनलीनेस होने लग जाता है, और फियर ऑफ फ्यूचर, आपके अपने भविष्य की चिंता होने लग जाती है। अब आगे क्या होगा, अगर इस बार मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, मैं पास नहीं हुआ, मैंने यूपीएससी क्रैक नहीं किया, तो आने वाले सालों में मेरा कौन होगा, मेरा क्या होगा। कई स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग रॉन्ग स्टेप भी उठा लेते हैं, ठीक है, जो हम न्यूज़ में आखिर अड़ते ही रहते हैं कि आज वहाँ पे ये हुआ, आज वहाँ पे ये हुआ। और डर की बात ये है, सबसे बड़े डर की और ये बात ये है कि उनमें से ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम एबिलिटी की नहीं होती, ठीक है। प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ होती है एक्सपेक्टेशन और अनसर्टेनिटी की, कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं कि यार ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उन चीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो अब देखते हैं कि द रियल मीनिंग ऑफ यूपीएससी, आखिर यूपीएससी का रियल मीनिंग क्या है, क्या हम यूपीएससी को समझते आ रहे हैं, उसका मतलब आखिर है क्या। तो क्या यूपीएससी गलत है? अभी तक आपने वीडियो में देखा होगा, जाना होगा, तो उससे आपको ये लगा होगा कि यूपीएससी गलत है अगर इस हिसाब से। तो मैं कहना चाहूँगा यूपीएससी गलत बिल्कुल नहीं है, यूपीएससी बिल्कुल सही है अपनी जगह। यूपीएससी को भगवान मानना गलत है, कि अगर यूपीएससी को आप भगवान मानने लगे तो वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है, लाइफ का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, यूपीएससी में कोई आईएएस आईपीएस आईएफएस नहीं बना, तो कोई फाइनल वर्डिक्ट आपको नहीं दिया जाता कि आप जीने के लायक नहीं हो, आप काबिल इंसान नहीं हो, ठीक है। आप लोग यूपीएससी क्रैक करो, अमेजिंग, बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं करो तो भी आप लोग बेकार नहीं हो कहीं से भी कहीं तक, ठीक है। आप एक्सीलेंट हो। यूपीएससी आप लोगों को ऑफिसर बना सकता है, ठीक है, पर तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता कहीं से कहीं तक, ठीक है। अगर आप इस जर्नी में आ रहे हो, अपना कदम रख रहे हो, यूपीएससी का सपना लेके चल रहे हो कि मुझे क्रैक करना है, तो प्लान सिर्फ सिलेक्शन का नहीं है, बैकअप होना चाहिए आपका, आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और ग्रोथ का भी कुछ होना चाहिए आपके साथ में, ठीक है। सिर्फ एक को लेकर चलोगे तो दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो का एम आप मेरे को कहीं से कहीं तक भी, ठीक है, स्टार्टिंग टू एंडिंग के इस पार्ट तक कहीं से भी आपको डराना नहीं था। लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन ना करो, कुछ और काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एम था
अंधा होने से आपको बचाना। कि आप सिर्फ एक ही दिशा में देखे हो, अपने लेफ्ट राइट भी देख के चलो कि क्या लेफ्ट है क्या राइट है। अगर सीधे देखते जाओगे तो भी दिक्कत है, ठीक है। यूपीएससी करो पर आप लोग समझ के करो, आगे पीछे का पूरा सोच के करो, अपना बैकअप प्लान लेके चलो, प्लान के साथ करो, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ के साथ करो, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, आपका सपना बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, पर आपकी ज़िंदगी उस सपने से भी कई गुना ज़्यादा, कई ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। अगर ये वीडियो आप लोगों की आंखें थोड़ी सी भी खोल रही है, खोल चुकी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी एग्जाम। मैं किसी भी एग्जाम से ज़्यादा मजबूत हूँ, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपना पूरा बैकअप प्लान लेके चलूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।